तीन छोटी बच्चियां और एक ऐसा फैसला जिसने बड़ों को भी हैरान कर दिया। न ये किसी आलिम की तकरीर है, ना किसी लीडर का बयान। ये इंसानियत का वो सबक है जो आज हमें बच्चों ने पढ़ाया। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान नकवी और आप देख रहे हैं द रोशनदान। आज हमें एक फ़ोन आया नई बस्ती नौगामा सादात से, एक अहले सुन्नत बुजुर्ग जनाब नेता इसरार अहमद अंसारी साहब। उन्होंने कहा, हमारी बच्चियां ईरान के लिए कुछ देना चाहती हैं। ये एक आम सा जुमला था, मगर इसके पीछे छुपी कहानी गैर मामूली थी। जब हम उनके घर पहुंचे तो हम हैरान रह गए। तीन छोटी मासूम बच्चियां अपने गुल्लक लिए बैठी थीं। ये पैसे नहीं थे, ये दिल थे। हमने उनसे सवाल किया, बेटा ये किस लिए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ईरान के शहर मीनाब की स्कूल की बच्चियों के लिए देना चाहते हैं। आप इन दोनों का नाम बताएं, फिर अपना बताएं। मिरहा अंसारी, जुबिया अंसारी, निदा फातिमा अंसारी। ओके, ठीक है। ये जो आप अपने गुल्लक लेके आए हैं, ये किस लिए लेके आए? ईरान के स्कूल में जो बच्चे शहीद हुए हैं, मैं उनको ये पैसे बचाना चाहती हूँ। बच्चे वो जो स्कूल के बच्चे बच्चियाँ 160 बच्चियाँ जो वहाँ पे शिकार हुई हादसे का, तो उनके लिए आपने पैसे किस लिए जमा किए थे? स्कूल की फीस के लिए जमा किए अच्छा, ये आपकी अपनी स्कूल की फ़ीस के पैसे हैं। ठीक है। तो फिर आपने इन दोनों को बताया इस हवाले से? थे। हाँ, मैंने इन दोनों को बताया तो इन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ देना चाहते हैं। बहुत खूब। अब आपने ये पैसे, फिर आपको कैसे पता कि कैसे जाएंगे? तो आपने किन से बात की कि ये पैसे ईरान कैसे जाएं? पापा जी से। आपने अपने पापा जी से। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि आपने ये कितने पैसे हैं जो आपने जमा किए हुए। ये वो उम्र है जहां बच्चे अपने गुल्लक छुपाते हैं, मगर यहाँ ये बच्चियां अपना सब कुछ दे रही हैं क्योंकि उन्होंने दर्द को महसूस किया है, मसलक को नहीं। और फिर एक अहले सुन्नत बुजुर्ग की जबान से वो अल्फाज निकले जो शायद हम सब भूल चुके हैं। हाजी इसरार अहमद साहब मौजूद हैं। बताइए आप इस हवाले से कि आपके बच्चों के जज्बात क्या रहे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर जो ये माहौल चल रहा है बड़ा ही गमगीन माहौल है, जो आलम इस्लाम के ऊपर जो ये ज़बरदस्त आँच आई हुई थी। एक ज़माने से जुल्म व सितम मुसलमानों के ऊपर हो रहा था, लेकिन पूरी दुनिया में जो 57 मुल्क हैं मुस्लिम, किसी ने वो साहस और वो जुर्रत महसूस नहीं की। तो मेरे पास अल्फाज बहुत कम हैं। मीडिया का ज़माना है, अक्सर मैं घर पे न्यूज़ देखता हूँ या फेसबुक देखता रहता हूँ, तो ये मेरे बच्चों को बड़ा एक अजीब सा माहौल लगता है। मुझसे पूछती थी, बेटी भी मेरी पोती है भी, पापा ये क्या है, दादू ये क्या हो रहा है? तो मैं इनसे अक्सर बताता, बेटे ऐसे ऐसे जंग हो रही है। तो मुसलमानों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इस टाइम फ़िक्र आलम का ज़माना था, इसमें हमारे रहबर मिल्लत इस्लाम ख़ामनेई साहब ने जो साहस किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए, कि उन्होंने एक तरह से बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और इस्लाम की जो दुश्मन ताकतें थीं, जो इस्लाम को नेस्त नाबूद करना चाहती थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, वो जिससे चाहे उससे काम ले ले। बड़े बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी ताकत का ढंढोरा पीटते हैं, लेकिन उन्होंने जो साहस नहीं किया, इस मर्द मुजाहिद ने अपनी जान पे खेल कर इस्लाम की हिफाजत का जो ज़िम्मा लिया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल फरमाए। और जो उनका सुनहरा ख्वाब था आलम इस्लाम की फ़तेह हो, उसके लिए बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही मेरी दुआ है कि वो अमली जामा उसका पहनाया जाए। तो इन बच्चों ने मुझसे कहा कि पापा ये पैसे हम देना चाहते हैं, अब आप इसको कैसे, कहाँ जाएंगे, कैसे हैं? तो मैंने कहा, बेटे जो सिस्टम है आप मेरे साथ चलो,
अपने अंकल के पास, आप वहाँ चलो और जो भी आप देना चाहते हो बेटे तो वहाँ दे दो, अल्लाह ताला इनको कबूल कर लेगा तो आपके लिए भी बड़ी अहमियत की बात होगी। इनकी श्रद्धा है, इनकी ये तमन्ना है अल्लाह उन बच्चों के काम आ जाए जो बच्चे शहीद हुए हैं, जो बच्चे मासूम बच्चे थे। उस जालिम ने जो वहाँ बमबारी की, 160 बच्चे जो वहाँ वो तालीम ले रहे थे, इस्लाम की तालीम ले रहे थे, दुनियावी तालीम ले रहे थे, तो उसकी मजम्मत बेपनाह की जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैंने देखा परसों जो अमेरिकी फ़ौज का एक सचिव है, उसने कहा, ये मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अपने आलम इस्लाम के लिए कि ये वो ज़माना अब नहीं बचा कि आप फ़िरक़ा वारानाओं में, बिरादरियों में, इन चीज़ों में तकसीम हो। उसने परसों एक लफ्ज़ कहा कि मुझे शिया और सुन्नी से कोई मतलब नहीं है, हम इस्लाम के दुश्मन हैं। तो उन लोगों से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये वक्त हमें आपस में बंटने का नहीं है, ये इत्तेहाद और इत्तफाक का वक्त है। और ये इस्लाम का झंडा जो अल्लाह ताला के हुक्म से ईरान के हुक्मरानों ने बुलंद किया है, ये तमाम मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि वो दिली दुआओं से और जिनसे जो भी हो सकता हो उनके पीछे एक तरह से लब्बैक कहें। अल्लाह जिससे चाहता है उससे अपना काम लेता है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि इन बच्चों की ये जो तमन्ना है अल्लाह इसको कबूल फरमाए। ये थे हाजी इसरार अहमद अंसारी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। एक अहले सुन्नत बुजुर्ग की ज़बान से वो अल्फाज निकले जो शायद हम सब भूल गए हैं कि मुसलमान पहले एक हैं, बाद में कुछ और। आज ये 3 बच्चियां हम सबको आईना दिखा रही हैं। अहले सुन्नत का घर, अहले तशय्युई का दर्द और दरमियान में इंसानियत का पुल। याद रखें, इत्तेहाद तकरीरों से ही नहीं बल्कि कभी कभी टूटे हुए गुल्लकों से भी आता है। नाजरीन, अगर ये मंजर आपके दिल को छू गया है तो इसे सिर्फ देखें नहीं बल्कि फैलाएं भी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक पैगाम है। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान नकवी और आप देख रहे हैं द रोशनदान, जहां सच वायरल नहीं होता बल्कि दिलों में उतर जाता है।